अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा ब्लर है लेकिन 0.888 इन फ्रैक्शन फॉर्म कैन बी रिटन एज। इस तरह हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन ब्लर है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं 9 डिवाइडेड बाई 8। अगर 9 डिवाइडेड बाई 8 को आप डिवाइड कर लेते हैं, 9 को अंदर आप रख लें और 8 को बाहर, 8 एकन 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1 तो फिर पॉइंट लगा दें 0, 8 एकन 8, फिर 8 दूनी इस तरह 16। ये तरतीब चलती रहेगी, ठीक है आगे। लेकिन अगर इस नंबर को आप डिवाइड कर लें 8 को अंदर और 9 को बाहर तो आप पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, 9 8 72, 72 आप लिख लेंगे, फिर जो है ना 8 रह जाएगा, फिर आप 0 लगा सकते हैं, फिर 9 8 72, फिर 8 रह जाएगा। और इस तरह ये डिवीजन जो है ना वो जारी रहेगी, इस तरह ख़त्म नहीं होगी। 0.888 इसको 888 पढ़ना गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है और पॉइंट के इस साइड पर जो इंटीग्रल पार्ट्स मतलब होल नंबर है और उस साइड पर फ्रैक्शनल। इसको अगर 888 कोई पढ़ता है तो गलत है, मतलब वो बंदा मैथमेटिक्स से नावाकिफ है। 0.88 यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू बनती है ये 1/10 है, दूसरे की 100 है, फिर 1000 यानी 10वां 100वां 1000वां, ये हिस्से हैं, इशारे के बाद हिस्से होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बहुत कोशिश की है लेकिन ये पेपर थोड़ा सा क्लियर नहीं मिला। अगर आपके पास है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 034695432277 पर, और हम इससे आगे चलते हैं कि जैसे ही हमें ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे तो मैथमेटिक्स के तो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम कर लेंगे। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं आगे हैं, ये क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे तो ये कर लेते हैं। ऑर्डर्स ऑफ द ब्रैकेट इज, ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं इसका करेक्ट आपके पास बनता है और कितनी टाइप्स होती हैं। अक्सर ये भी आता है कि आपके पास कितनी तरह की जो है ना वो ब्रैकेट्स होती हैं। तो 4 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं दोस्तों, और कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राउंड ब्रैकेट को जो है ना आप कह सकते हैं, आप इसको पेरेंथेसिस कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और ब्रैकेट है उसको ये बार, इसको कहते हैं विनकुलम। और ये विनकुलम पहले है, जिस नंबर के ऊपर विनकुलम हो तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर जो है ना राउंड ब्रैकेट को या पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। और मतलब वी बार मास का फार्मूला होता है, तो वी से आता है यानी विनकुलम और बी से आता है ब्रैकेट्स के अंदर फिर मजीद 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं। ये है कर्ली ब्रैकेट्स, इसको ब्रासेस भी कहते हैं, और ये है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये 4 जो है ना इसकी टाइप्स बन जाती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट जो तरीकाकार है हमारे पास पहला ये विनकुलम आएगा, फिर ये पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट और ब्रासेस, इन द लास्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तरतीब आप देख सकते हैं यहाँ पर विनकुलम, पेरेंथेसिस, ब्रासेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट है, इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बता देते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 बातें आप 11 इसके लिए याद रखें कि अगर आप ऑड प्लेसेस पर जो आपके पास डिजिट्स होते हैं उसको प्लस करें और जो इवन प्लेसेस पर हैं उन दोनों को प्लस करें, फिर एक दूसरे से माइनस करें। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो नंबर 11 पर डिवाइड होगा, या अगर वो नंबर जिस तरह 11 121 अगर वो 11 पर 11 पर डिवाइड होता है तो तब भी ठीक है। तो चलो हम इसको, अगर इस नंबर को आप 8 प्लस यानी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 7 इनको प्लस करें 22 आएगा। अगर इवन प्लेसेस पर जमा करें 26 में से 22 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा, लिहाजा ये नंबर नहीं होता। इस तरह 2-3 नंबर और भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं डी ऑप्शन पे चले जाता हूँ। 3 आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो 8 प्लेसेस पर हैं जो डिजिट्स हैं 3 5 7 और 7, तो लिहाजा सम ऑफ डिजिट्स 8 प्लेसेस इन द 8 प्लेसेस 3 5 7 और 7, इस तरह 22 आएगा। और सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस
ये है हमारे पास 5, 9 और 8, इसको प्लस करें तो ये भी आपके पास 22, लिहाजा 22 से जब 22 आप निकालेंगे 0 रह जाएगा और यही हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट से अक्सर एक क्वेश्चन आता होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 12, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ये डिविजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के अंदर पीएसटी और सीटी के लिए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आगे क्वेश्चंस आया हुआ है जहां पर नीलम पेड RS 11,000 एज इन ज़कात ऑन गोल्ड, हाउ मच इन गोल्ड शी हैज, प्राइस ऑफ द गोल्ड R is 60,000 पर तोला, यानी 7 तोला 7.11, 7.2, 7.33 तोला गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमारे पास चलो पहले से मौजूद था, वरना इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल्स के साथ। तो चलो सोल्यूशन इसका बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये लेट द वैल्यू ऑफ द गोल्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर x के इक्वल। तो रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% है। 2.5% कैसे आया, यानी 100 को जब 40 पर तकसीम करते हैं तो 2.5%, फिर 1% की जगह आप नीचे 100 कर लेते हैं और इसमें 2.5 है तो इस इशारे को ख़त्म करने के लिए नीचे आप 10 करेंगे, तो 100 को अगर 10 के साथ करें 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है 25/1000 आप कर लेते हैं दूसरे सेंस में। तो ज़कात पेड, ज़कात जो है ना आपने कितना दिया, 11,000 जो है इसने ज़कात दिया, तो 2.5% आप अब ये जो मालूम नहीं है सोना, तो उसका अगर हम 2.5% ले लेते हैं तो 25/1000 कर लेते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 11,000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बटा 25, तो 25 को अगर आप इस पर तकसीम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 25 और 25 चौके 100 0, यानी 40 के साथ 11,000 को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 11 चौक 44 और इतने जो है ये इन 4,440,000 ये आपके पास आ जाएगा। अब द वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है वो इतना आ गया। अब क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो है ना आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तोले के हिसाब से, तोला वैल्यूज जो है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1 तोला, तो टोटल इतनी कीमत है 440,000। अगर 60,000 पर आप तकसीम कर लेते हैं तो 7.33 तोला इतना ये तकरीबन आपके पास आएगा और यही हमारे पास डी ऑप्शन में मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आप ज़कात के हवाले से आप जो है ना अक्सर क्वेश्चंस गेट जनरल में एनटीएस में अक्सर ज़कात के हवाले से आता होता है। अगर 75 लाख में इतने में ज़कात निकालना हो तो सिर्फ 40 पर आप तकसीम कर लें, अगर आप 2.5% के हिसाब से नहीं निकाल सकते हैं तो विद इन अ मिनट या जो है ना एंड हाफ मिनट जो है 30 सेकेंड में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों पानी की तरह ठंडा, तो इसमें दोस्तों ये एक जो है वो है तशबीह है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का पर से आ गया है हमारे पास, तो इसको अगर आप करना चाहें तो व्हाट परसेंट ऑफ द कंट्री, अच्छा ये तो इसका नहीं है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री क्रूड ऑयल नीड्स इन डज पाकिस्तान इंपोर्ट, तो कितना कहता है 80%, 90% और 75%, तो इसमें हमारे पास 90% बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं तो ये पेपर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये जैसे ही हमें क्लियर पेपर मिलेगा तो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हम वहाँ से कर लेंगे, जहाँ से क्लियर है वहाँ से हम कर लेते हैं इसको यहाँ से। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 9,216 मीटर स्क्वायर, इट्स पैरामीटर इज, इसका पैरामीटर कितना होगा। अब अगर आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एरिया दे दे तो आप पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, जैसा कि हम जो है ना ये दिया हुआ है 9,216 मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, पैरामीटर 1 डायमेंशनल। पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर का जो है लेंथ का स्क्वायर या लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है, तो लिहाजा इसका हम एक साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट का ये तरीकाकार है कि 9,216 जो है ना इसके 2 पेयर आप बना लें, इधर से 16 पेयर और ये भी 92 भी एक पेयर है,
तो अगर आप 9 पर इसको डिवाइड करें तो 9 होता है, तो लिहाजा यहाँ से 11 आपके पास बाकी रह जाएगा। 9 को आप डबल करें 18 रह जाएगा। अब 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11, अब ये पूरा पेयर नीचे आप लेकर आएंगे, 1116 आ जाए तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, कैरी आ जाएगा 3 और 6 8 48 और 3 51, 5 यहाँ पे चले जाएगा, कैरी 6 1 6 और 6 और 5 11। तो इस तरह ये 1116 कंप्लीट आ जाएगा। 96 ये आपके पास आ जाएगा इसका लेंथ एक साइड का। एक साइड इस तरीके से स्क्वायर रूट से आप फाइंड आउट करेंगे। जब ये निकाल लें तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। जब ये है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 4 इंटू साइड का जो लेंथ ऑफ साइड है वो 96 है। 96 के साथ ये आप मल्टीप्लाई करें, 4 6 24 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 9 36 और 2 38, 384 मीटर। ये डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर था वो ये था डी, और आगे है सिंबल। ये जो उसके रूट का इस कॉल्ड इंडेक्स है, रेडिकल है और रेडिकेंड है और क्यूब रूट है। तो ये दोस्तों हमारे पास रेडिकल साइन है, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। उर्दू में इसको जज़र और रेडिकेंड को मजूर कहते हैं। ये बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, रेडिकल साइन इसको कहते हैं, यार स्क्वायर रूट। इन द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, द एंगल A is 3 times of angle B, एंगल C is 60 डिग्री, फाइंड एंगल A। तो इसको बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो चलो सोल्यूशन के साथ इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, लेट यानी एंगल B हमारे पास हम ले लेते हैं x, एंगल A जो है ना उसका ट्रिपल है यानी 3 टाइम x हम ले लेते हैं। एज वी नो दैट के सम ऑफ जो आपके पास एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में 180 के इक्वल होता है, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जैसे कि हम जानते हैं एक और बात कि A हमारे पास एंगल A जो है 3x के बराबर है और एंगल B की जगह हमने x लिया है प्लस 60 डिग्री। तो 3x प्लस x 4x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कर लेंगे सॉल्व कि 4x इक्वल टू 180 से आप 60 निकालेंगे तो 120 रह जाएगा। अब दोनों तरफ 4x पर आप यानी 4 पर डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 120/4 जब आप करेंगे तो 4 3 12 और एक 0 ऊपर लगा देंगे, यानी 30 चौके 120 आपके पास 120 आ जाएगा। x इक्वल टू 30, लेकिन ये तो x की वैल्यू आ गई। आपने एंगल A हमारे पास होता है 3x, तो 3 को अब आप मल्टीप्लाई करें x की वैल्यू 30 के साथ, तो अगर 30 दिए 90 तो ये पर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। लिहाजा एक एंगल इस तरह, वहाँ पर शुरू में हमने जो ट्रायंगल ड्रा किया था वो से एग्जांपल के तौर, मतलब इसमें एक एंगल जो है वो 90 का है, यानी दैट इज़ द राइट एंगल। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, यानी अगर आपके पास टेंजेंट थीटा जो है वो लेस देन 0 एंड cos जो है ना थीटा इज ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच थीटा इज राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड। तो चलो इसका सॉल्यूशन के साथ आपको बता देते हैं। दोस्तों एक कार्टेशियन प्लेन को इस तरीके से आप जो है ना कर सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में, और ये x है और ये x डैश और ये y और y डैश है। तो यहाँ पर x y की वैल्यू दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ x और y x की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये x बार है तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए CAST आप लिखें, C से मतलब काज और सीकेंट होता है, और A यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन और इसका कोसाइन जो है साइन और कोसीकेंट, यहाँ पर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, बाकी सारे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सारे यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कास की बात हो रही है, कास थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब वो यहाँ पर या पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ टेंजेंट थीटा वो लेस है 0 से, तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा यहाँ पर ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कास की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0, यानी कास इसमें पॉजिटिव होता है और इसका कोसाइन भी, और जबकि इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी साइन, कोसाइन
और इसके जो कोसिकेंट थीटा और कास थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, बाकी सारे इसमें आपके पास जो है वो नेगेटिव है काज और इसके कोसाइन के अलावा। तो लिहाजा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगा और यही फोर्थ क्वाड्रेंट जो है डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पर हम पहुंच आए हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2x² y² इज, तो ये जो है पावर को x² और y² को आप प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ये 14-15 मिनट की वीडियो बन गई है, तो लिहाजा मज़ीद हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बाकी हम कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।